हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने अभी तक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी कुछ डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता कैसे है और उसको कैसे डील करते हैं और कितने तरह के कितने टाइप्स के सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो मैंने कहा था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा कि देखो जी, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब यहां पर तीन बातें आई थी। पहला कि क्या सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करती है या नहीं। क्या एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करती है या नहीं। अगर तो नहीं करती है फिर तो सिंपल है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चा उठाओ, प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दूसरा कंसेप्ट आया था व्हेन द वन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। तो यहां पर दो बातें आई थी, एक नॉन रेसिप्रोकल और एक रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करती है लेकिन दूसरा पहले को नहीं। और रेसिप्रोकल में एक दूसरे को करती है सर्विस प्रोवाइड और दूसरा पहले को सर्विस प्रोवाइड करती है, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल बेसिस। नॉन रेसिप्रोकल में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है और हमारे पास कोई सवाल भी नहीं था, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया। लेकिन रेसिप्रोकल बेसिस पर हमें लीनियर इक्वेशन मैथमेटिक्स का हेल्प लेना पड़ता है, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में करके दिखाया था, क्वेश्चन नंबर 5, और एक सवाल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो हो गया होगा, बट स्टिल बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर हमें करवा देना, हमसे नहीं हुआ है, थोड़ी सी डाउट है। तो एक काम करते हैं, आज हम पूरी क्लास के अंदर एक तो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हमारा मिसिंग है जिसका नाम है ओवरहेड रेट निकालना। ओवरहेड रेट निकालना, मैंने हर सवाल में बोला था कि क्वेश्चंस के बाद आप 2 लाइन छोड़ देना, 3 लाइन छोड़ देना, 4 लाइन छोड़ देना। तो हम यहाँ पर अब उस 2, 3, 4 लाइन जो हमने मिस किया है, जो छोड़ा है, उसमें वो कवर करेंगे कि ओवरहेड रेट निकालेंगे कैसे। ठीक है, ठीक है, पुराने क्वेश्चंस पे चलेंगे हम। पहले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। असाइनमेंट आपके पास है, चलिए मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ये लीजिए जी, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 6, इधर ये रहा। पढ़िए क्या लिखा है। कहता है द न्यू एंटरप्राइजेज लिमिटेड हैज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट डी एंड ई। द फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। क्या क्या गिवन है? रेंट एंड रेट्स। सर ये क्या है? सर ये है कंबाइंड एक्सपेंसेस, और हम जानते हैं कंबाइंड एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड सन्ड्रीज। द फॉलोइंग फर्दर डिटेल आर अवेलेबल। फ्लोर एरिया, फ्लोर स्पेस या एरिया हमें गिवन है। ध्यान देना, पहला कॉलम टोटल का दे रखा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, इसके अलावा हमें दे रखा है इसमें लाइट पॉइंट, डायरेक्ट वेजेस, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी, वर्किंग आवर। एक्सपेंस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट डी एंड ई आर अपोर्शन एज अंडर। अब यहां पर एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को बांटने का तरीका बता रहे हैं। अब देखो, डी का जो भी खर्चा होगा वो ए, बी, सी को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ई को भी मिलेगा। मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ई का जो खर्चा होगा वो ए, बी, सी को तो मिलेगा मिलेगा, डी को भी मिलेगा। तो यहां पर क्या बन गया? रेसिप्रोकल। मतलब डी अपने खर्चे ई सर्विस ई को भी देता है और ई अपने सर्विसेज डी को भी देता है। तो यहां पे क्या फॉलो करेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए ठीक है सर, आगे हम पढ़ नहीं रहे, पहले हम इतना सॉल्व करते फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, आइए, फॉर्मेट बनाना आता है आपको? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। दो सर्विस डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक बेसिस का कॉलम बनाएंगे और एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट।
यहां लिखेंगे पर्टिकुलर बेसिस, यहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहां सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन कितने डिपार्टमेंट है हमारे पास? तो सर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम है ए, बी, सी, सर्विस डिपार्टमेंट का नाम है डी और ई। ओके, चलिए ठीक है सर। आइए सबसे पहले हम बेसिस में चेक कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। एक तो फ्लोर एरिया गिवन था, ठीक है सर, ये तो हमें बेस निकालने के लिए दे रखा है। इसके अलावा लाइट पॉइंट गिवन है बेस निकालने के लिए, डायरेक्ट वेजेस ये दिखाते हैं ना, हाँ जी। तो हम पहले सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, लेकिन हम जानते हैं डायरेक्ट वेजेस कभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं दिखाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एलोकेटेड, ये ऑलरेडी बटा हुआ है, लेकिन सिर्फ किसका? सर्विस डिपार्टमेंट का। और सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस है 1500, 1500 और 500, 1500 और 500। देखिए कितना? 1500 और 500। बाकी तो सारे बेसिस निकालने के लिए गिवन है। अब जितने भी कॉमन एक्सपेंसेस है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कॉमन एक्सपेंस में क्या क्या है जी? रेंट एंड रेट्स, जर्नल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, सैलरीज। आइए एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले आया रेंट एंड रेट्स। अब आप मुझे बताओ रेंट किस में बांटते हैं? तो सर आप तो इतने सारे सवाल कर लिया, हमें बेस भी याद हो गया कि हम रेंट बांटेंगे फ्लोर एरिया में। किस में बांटेंगे? फ्लोर एरिया में। और फ्लोर एरिया से हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। देखो बेटा ये मत लेना, ये टोटल है, क्या लेंगे? 2, अरे 500 से कट रहा है, 4, 5, 6, 4, 1, 4, 5, 6, 4, 1, यही आया ना। 500 से कट कर रहे हम लोग, 500, 1, 4, 6, 5, 4, राइट। अब टोटल हमें दे रखा है 5000। 5000 को बांटेंगे, टोटल कितना है रेशियो का देखना, 5 और 4 9 और ये 10 15 5 20, तो 5000 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कट गया, 250, 250। अब 250 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ गया 1000, 1000 आएगा ना, 1000। 250 इंटू 5 1250, 250 इंटू 6 1500, 250 इंटू 4 1000 और 250 इंटू 1 250। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद अगला खर्चा क्या है? जर्नल लाइटिंग। चलिए लिख देते हैं पहले जर्नल लाइटिंग। अब बताइए जर्नल लाइटिंग को किस में बांटेंगे? तो सर हमें याद है ये बढ़ता है लाइट पॉइंट में। किस में बटेगा? लाइट पॉइंट में। तो आइए लाइट पॉइंट का रेशियो निकालते हैं। ये देखो लाइट पॉइंट, ये टोटल है, भूलना नहीं, ये हमें टोटल दे रखा है, कहीं इसको रेशियो में काउंट कर लो। यहाँ से देखेंगे तो किस टेबल से कट रहा है ये? तो सर 5 से कट रहा है, तो चलो ऐसे काटते हैं, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 2 जा और 5 1 जा, तो आ गया 2 3 4 2 1, 2 3 4 2 1, टोटल कितना है? 3 2 5 10 12। तो अब अगर हम लाइट जर्नल लाइटिंग को, जो कि हमारा 600 था, इसे डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये आ गया 50, 12 पंजे 60। ठीक है, अब इसे बांट दो, 50 इंटू 200 150, 200 100 और 50। मुझे लगता है ये आपको ऑलरेडी बांटना आता है ना। अगला एक्सपेंस दे रखा है इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस, और हम जानते हैं इनडायरेक्ट वेजेस को किस में बांटेंगे? डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। तो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो निकाल लो। ये देखो डायरेक्ट वेजेस, ये टोटल फिर बोल रहा हूँ, 3000 2000 3000, तो 500 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 6 6 4 6 3 1 6 4 6 4 6 3 1। टोटल कितना था हमारे पास बताओ जरा? इनडायरेक्ट वेजेस गिवन है 1500,
तो 1500 डिवाइडेड बाई रेशियो का टोटल 6 4 10 6 16 17 18 19 20 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 75 है ना, 0 से 0 कट गया 75। अब 75 इंटू 6 कितना आया 450, 75 इंटू 4 300, 75 इंटू 6 450, 225 और 75। ठीक है। अगला खर्चा है मेरे पास पावर। पावर हमें गिवन है बेटा कितना जी 1500 अगेन। तो पावर किस में बांटते हैं सर, हम जानते हैं ना HP में बांटते हैं, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। ये देखो हॉर्स पावर ऑफ मशीन। अब यहाँ से रेशियो निकालो, क्या आ रहा है रेशियो 6351, ये तो सीधा ही आ गया 6। मैं लिख दूं पहले, हॉर्स पावर में बांटेंगे जो कि है 63 और क्या था 51 और 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो ई डिपार्टमेंट में नहीं दे रखा था, क्या लिखा था 60 30 50 10 और 0, तो मैंने लिखा 6 3 5 1 और 0। ठीक है, चलिए तो बात के देखो ना सर, पावर हमें गिवन है, पावर गिवन है 1500 का अगेन, और टोटल बन रहा रेशियो का 6 3 9 1 10 5 15 1500, तो ये तो 100 आ गया सीधा ही। सर ये तो बांटना भी आसान हो गया, सीधा ही बांट दो 600 300 500 100 और 0। ठीक है, पावर के बाद आया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऑफ मशीनरी, और ये किस में बांटेंगे सभी जानते हैं, वैल्यू ऑफ असेट्स में। वैल्यू ऑफ मशीन बोलो या वैल्यू ऑफ असेट्स हमें गिवन है, आपको दिमाग तो लगाना ही नहीं है। ये देखो वैल्यू ऑफ मशीन गिवन है 60,000 80,000 1 लाख 5,000 5,000। ठीक है, तो बांटेंगे कितना आ जाएगा, रेशियो निकल रहा है इसका शायद 5000 से डिवाइड कर लो 1 1, और ये आ रहा है 20 16 और 12। तो हम ऐसे बांटेंगे 12 is to 16 is to 20 is to 1 is to 1। डेप्रिसिएशन गिवन है 10,000, देखो डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 10,000, तो अगर हम 10,000 को डिवाइड करेंगे, करो डिवाइड जरा 20 30 40 50 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ गया 200। अब 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 को, तो ये आ गया 2400 3200 और 4000 और 200 और 200। एंड नेक्स्ट गिवन है सन्ड्रीज। सन्ड्रीज मतलब होता है छोटे मोटे, और हम जानते हैं सन्ड्रीज को हमेशा किस में बांटते हैं, डायरेक्ट वेजेस में बांटते हैं। और डायरेक्ट वेजेस हमने ऊपर रेशियो ऑलरेडी निकाल रखा है 6 4 6 3 1, 6:4 6:3 सैलरीज हमें गिवन है 10,000 का। अगर हम 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें 64631 में, 64631 में, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 6 4 10 और 20, तो 6,000 यहाँ करके दिखा देता हूँ। ये देखो 10,000 हमारे पास टोटल था, डिवाइड बाई 20, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 500। मल्टीप्लाई कर लो, 500 इंटू 6 इज 3,000, 2,000, 3,000 और 1,500 और 500। डन। इसके बाद ख़त्म। इसके बाद हम इसे टोटल करेंगे और इस टोटल का नाम होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। करें टोटल। कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप मेरे साथ साथ टोटल कीजिए। इसका टोटल करते 3 2 5 6,000 7,550 7,550। इसका टोटल करो 2 और 3 5 5 7,200। इसका टोटल करो 3 4 3 7 7 और एक 8 9,650 9,650। इसका टोटल करो 15 10 25 5 30 40 4,300 500 625 4,625। और इसका टोटल करो, ये तो आसान लग रहा है, 5 2 7 8 9 10 14 15 15 75
डन। दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बहुत ही आसान था। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इस सवाल में मुश्किल होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इस वाले खर्चे को, सर्विस डिपार्टमेंट ई के खर्चे को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए बी सी, और अब हम वाई मतलब ई में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए उसने मुझे हिंट दे रखा था, चलिए देखते हैं। देखो कहता है डी डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है वो ए को 20% देंगे, बी को 30%, सी को 40% और ई को 10% देंगे। तो ऐसे केसेस में हमने पिछली क्लास में सीखा था लेट करना। हम लेट करेंगे वर्किंग नोट में, लेट डी बी द टोटल ओवरहेड या टोटल एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट डी और ई बी द टोटल एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट ई। तो अगर हम डी इज इक्वल्स टू, डी टोटल एक्सपेंस है तो डी का खर्चा हमारा कितना है 4625, 4625 तो होगा ही होगा, 4625 प्लस ई का कितने परसेंट डी में जाने वाला है, देखो जरा ई का कितने परसेंट डी में गया है 10%, तो हम लिखेंगे 10% ऑफ ई। सिमिलरली ई का टोटल खर्चा होगा, तो सर ई का टोटल खर्चा है 1575, ये तो है ही 1575 और प्लस 10% ऑफ किसका है, डी का, दे रखा है सवाल में। देखो डी का हमारा 10% किसके पास है, ई के पास, दोनों के पास 10% है। अब इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह सॉल्व करते हैं, इसको एक साइड लेकर आते हैं। तो हम पहले को लिखेंगे डी माइनस 0.1 ई इज इक्वल्स टू 4625 और दूसरे का हम ई के नीचे ही लिखते हैं, याद है ना 10th क्लास में पढ़ते थे। तो डी वाले को इधर लेकर आते हैं, माइनस 0.1 डी, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया, ई अपनी जगह ही है, प्लस का ई इज इक्वल्स टू 1575। अब हमें इनके कोफिशिएंट को इक्वल करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। यहाँ 1 था तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 0.1 है तो 0.1 से मल्टीप्लाई करा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1 इंटू 0.1 इज 0.1 डी प्लस गलत हो गया, माइनस है ना, ये इधर लिखते हैं, फिर यहाँ दोबारा से लिखते हैं 0.1 डी माइनस, अब 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01 ई इज इक्वल्स टू 4625 को 0.1 से करेंगे तो 462.5। ठीक है, नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा 0.1 डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 1575। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ देखो प्लस का 1 ई और माइनस का 0.01 ई, तो ये बचेगा 0.99 ई इज इक्वल्स टू, इनको अगर हम प्लस करें 15 और 4 19 20 2000 लगभग 2037.5 आया। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लिखेंगे E इज इक्वल्स टू 2037.5 डिवाइडेड बाय, देखो ध्यान से ये 0.99 नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम 0.99 को नीचे लाके डिवाइड कर देंगे। अब कैलकुलेटर उठाओ और इसको डिवाइड करके बताओ, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल्स टू, ये आया 2058। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब E की जो भी वैल्यू आया है वो हम कहां पुट कर देंगे, पहले इक्वेशन में। तो D इज इक्वल्स टू 4625 प्लस 0.1 ब्रैकेट में 2058 सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया D इज इक्वल्स टू 4831। तो इसका मतलब E का खर्चा आ गया है 2058 और D का खर्चा आ गया 4831। इसको उठा के यहाँ माइनस करना है, ये रहा हमारा टेबल वापस। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, D के बारे में। तो D का हमारा खर्चा आया था 4831,
4831 हम यहाँ से माइनस करेंगे, और ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डिपार्टमेंट किसका जी, डी का, है ना। इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में, ए, बी, सी और ई में। कितना देखो जरा, डी का जो भी खर्चा है, डी का जो भी खर्चा है वो 20% ए को मिलेगा, 30% बी को मिलेगा, 40% सी को मिलेगा और 10% ए को मिलेगा। तो एक काम करो ना, इसका 20% निकालो और ए को दे दो। तो इसका 20% आ रहा है 966, इसका 30% यहां पर दिखाएंगे बी को, और 30% आ रहा है 1449, और इसका 40% सी को मिलेगा। तो 40% निकालो, इसका 40% आ जाएगा 1932, और इसका 10% ई को मिलेगा। तो 10% आएगा 483.1 होगा, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब इसके बाद जब हम डिपार्टमेंट ई की बात करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट ई की, तो ई का खर्चा हमने कितना निकाला, 2058। तो हम ई में से 2058 माइनस करेंगे, 2058 यहाँ से माइनस करेंगे, और इस खर्चे को हम ए, बी, सी और डी में कितना कितना दिखाएंगे। तो देखो सवाल कहता है कि ई डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है, ई डिपार्टमेंट का, ए को मिलेगा 40%, बी को 20%, सी को 30% और डी को 10%। तो बांट दो, इसका 40% ए को मिलेगा और 40% आएगा 823, इसका 20% इसको मिलेगा, तो 20% आएगा 412.5 आ रहा है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। इसका 30% सी को मिलेगा, 30% आएगा 617, और 10% इसको मिलेगा, मतलब 205.8 है, तो मैं 206 कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो, दिस इज कंप्लीट। ये 0 आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये भी 0 आ गया ऑटोमेटिक। इनका टोटल कर लेते हैं, इनका टोटल आ रहा है 9339, इसका टोटल आ रहा है 9061, और इसका टोटल आ रहा है 12199। दिस इज कॉल्ड टोटल ओवरहेड। इसे हम क्या नाम देते हैं, टोटल ओवरहेड। पहले बताइए, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। ये लीजिए, मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो पिछली क्लास का टॉपिक था, आज तो हम कुछ और पढ़ने वाले थे। जल्दी से इतना, आप जितना मैंने करवाया है आप इतना कॉपी कर लीजिए, स्पीड में कॉपी कीजिए, और पावर तक आप कॉपी कीजिए। बाकी के हिस्सा मैं दोबारा भी आपको दिखा रहा हूँ, और फिर मैं आज की बात स्टार्ट करूँगा। आज हम लोगों ने करना था ओवरहेड रिकवरी रेट, ओवरहेड रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान है। मैं पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जितना अभी तक मैंने करा है, और उसके बाद फिर ओवरहेड रेट कैसे निकालेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जितने क्वेश्चन हमने अभी तक करे हैं उनमें भी ये मांगा गया था, उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके सर, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे बड़े महान हैं, पता है, वो आंसर देखते तो कहते सर जी आधा आंसर आया, आधा नहीं आया, क्योंकि आपने आधा ही सवाल सॉल्व करा था तो आधा ही तो आंसर आएगा। दिखाता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, कॉपी हो गया होगा, मैंने कहा था वीडियो पॉज करके कॉपी करो। पावर के बाद का हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ अब आपको, पावर के बाद का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगेन आप जल्दी से कॉपी कीजिए, और फिर मैं आपको वर्किंग नोट भी दिखा रहा हूँ, आप उसे भी कॉपी कर लेना, और उसके बाद फिर उसकी आज की क्लास की बात करेंगे। हाँ सर, आधे से ज़्यादा क्लास तो निकाल दिया आपने, तो क्या करूँ, आपने होमवर्क ही नहीं करा था, और करा भी था 2-4 बच्चों ने, तो गलती हो गई थी, और खासकर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में गलती करते हैं बच्चे। हाँ सर, सही कह रहे हो गया जी। स्पीड में कॉपी करो बेटा, वीडियो पॉज करके कॉपी करोगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए, आई होप हो गया होगा कॉपी। अब मैं वर्किंग नोट दिखा रहा हूँ, ये देखो सारा वर्किंग नोट मेरा ये है, पूरा वर्किंग नोट आपको दिख रहा है, ठीक है। जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर आज की बात करेंगे, क्विक स्पीड में कुछ बातें करेंगे, फिर इन सवालों पर हम लौट कर आएंगे। अभी तक मैंने आपको वैसे भी क्या बताया था, 2 बातें, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे, और मज़े की बात है तीसरा पॉइंट बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसके बाद तो फिर छोटे छोटे वाले सवाल आ जाएंगे हमारे पास। चलिए, आई होप कि आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। हम चलते हैं वापस अपने तीसरे पॉइंट पर। देखो, असाइनमेंट पे आ जाओ, आपके पास असाइनमेंट है तो देख लो। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है ओवरहेड,
मीनिंग, और मीनिंग के बाद हमने डिस्कस किया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। याद है ना, मैंने कहा था 4 स्टेप्स होते हैं। एक तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हमने सीख लिया। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 2 प्रकार के खर्चे होते हैं, एक ऑलरेडी एलोकेटेड होगा और एक अपोर्शनमेंट होगा। एलोकेटेड अगर ऑलरेडी बटा है तो सीधा इसी डिपार्टमेंट में दिखा दो, अगर अपोर्शन है, कंबाइंड है, तो उसे अपोर्शन करो किसी स्पेसिफिक बेसिक रेशियो में। ये हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने कहा था कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 स्टेप्स आते हैं, एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 2 बातें कवर करेंगे, रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल। और आज हम बात करने वाले हैं ओवरहेड। तीसरा पॉइंट देखो, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, जिसे ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं। देयर आर 2 मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का, रेट निकालने के 2 तरीके हैं, एक परसेंटेज मेथड और एक आर्ली रेट मेथड। मैं आज सिर्फ आपको क्या बताने वाला हूं, परसेंटेज रेट मेथड। ठीक है सर, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज में निकालना है कितने परसेंट हम ओवरहेड रिकवर कर पा रहे हैं। और इसके 3 मेथड है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड और प्राइम कॉस्ट मेथड। दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला है, ध्यान से सुन लेना। अभी तक आप लोग क्या करते थे सर? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करा और क्या निकाल दिया? टोटल ओवरहेड। क्या निकाल दिया? टोटल ओवरहेड। अब इस टोटल ओवरहेड को कैसे रिकवर करेंगे? देखो, पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। फैक्ट्री ओवरहेड रेट अगर निकालना है तो टोटल ओवरहेड निकाल लो। टोटल ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल। अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्ट मटेरियल, अगर डायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट लेबर, अगर प्राइम कॉस्ट है तो प्राइम कॉस्ट। मतलब अगर हमें फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालना है तो फैक्ट्री ओवरहेड तो हम अभी तक निकाल ही रहे थे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल ओवरहेड। उसी टोटल ओवरहेड को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। उस फैक्ट्री ओवरहेड को लेना और डिवाइड कर देना, डिनोमिनेटर में रखेंगे क्या? अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट लेबर और प्राइम कॉस्ट है तो प्राइम कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि आंसर परसेंटेज में आए। अगर आप 100 नहीं लगाओगे तो परसेंटेज में नहीं आएगा। जैसे अभी अभी जो सवाल मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 6, देखो यही करवाया ना मैंने। इस सवाल में हमने टोटल ओवरहेड निकाला। अब वो मेरे से कहता है ओवरहेड रेट निकालो, फैक्ट्री ओवरहेड रेट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओवरहेड रेट निकालो। तो जो भी तुमने निकाला है उसे हम डिवाइड कर देंगे। उसे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? सवाल खुद बोल रहा है किससे डिवाइड करने के लिए, चलो देखते हैं। हमें डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं वर्किंग आवर से, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे वर्किंग आवर। और वर्किंग आवर हमें गिवन है 6:2 तो 6:2 ये आ गया 4028 और ये आ गया 4056। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे ये क्या आ जाएगा? ओवरहेड रेट। ओवरहेड रेट। तो करो टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर। अगर हम डिवाइड करेंगे, मैं कर रखा हूं तो मैं यहां लिखूंगा 1.5 और 2.25 और 3। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो परसेंटेज में आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो 150%, 225% और 300%। ठीक है, बट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फिर ये इस तरह से लिखेंगे। पहले जो हमने एक सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते, छोड़ो ये देखो यहां तक करा था ना क्वेश्चन नंबर 1, यही था ना आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर पेज पलटो तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, सिंपल वाला सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल ओवरहेड आ गया। जबकि मेरा सवाल मांग क्या रहा था क्वेश्चन नंबर 1 में? एक लाइन हमने पढ़ा था लेकिन उसे इग्नोर कर दिया था, पढ़ो, ये देखो अंडरलाइन किया था, कैलकुलेट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। क्या मांगा था उसने? रेट मांगा था फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कैसे निकालेंगे सर? प्राइम कॉस्ट बेसिस पर, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर या डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे? तो सवाल खुद कहता है ईच डिपार्टमेंट एज्यूमिंग दैट द ओवरहेड आर रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस।
तो ऐसे केसेस में जो भी आपने टोटल ओवरहेड निकाला है, जो भी टोटल ओवरहेड निकाला है उसे आप डिवाइड कर देना किससे, डायरेक्ट वेजेस से। डायरेक्ट वेजेस दे रखा है तो हम डिवाइड करेंगे डायरेक्ट वेजेस से, मल्टीप्लाई करेंगे 100, देन आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाई करेंगे हम लोग डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस हमें सवाल में दे रखा था, ये देखो डायरेक्ट वेजेस 7,000, 6,000, 5,000, तो इसे डिवाइड कर देंगे 7,000, 6,000 और 5,000 और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो कितना आंसर आएगा जरा के चेक करो, उठाओ कैलकुलेटर फटाफट जल्दी से स्पीड में। तो सर अगर मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो पहले का आंसर आएगा 162.8, इसका आंसर आएगा 162.8%। दूसरे का आंसर आ रहा है आपके पास 144.4, मैं इधर लिख रहा हूँ 144.4%। और तीसरे का आंसर आएगा आपका सी हेड का आंसर आ रहा है 146.8%। मतलब हर सवाल में आपको बता देगा, हर सवाल में बता देगा कि बेस किसको लेना है। टोटल ओवरहेड तो आप हमेशा निकालते हो, डिनोमिनेटर में क्या लेना है वो सवाल बता देगा। जैसे पहले सवाल में उसने बताया डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे निकालो, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। दूसरे सवाल में भी उसने बताया है, दूसरे सवाल में उसने मांगा ही नहीं था, देखो जरा दूसरे सवाल में उसने मांगा ही नहीं था, तीसरे सवाल में मांगा है। तीसरा सवाल देखो जरा, ये रहा। फिर वापस क्या कहता है, कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, क्या निकालो, ओवरहेड रेट निकालो फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज्यूमिंग दैट ओवरहेड आर रिकवर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो क्या करेंगे सर, हमने तीसरे सवाल में टोटल ओवरहेड निकाला था ना, डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे, डायरेक्ट वेजेस हमें दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, करके दिखाऊं, ये देखो तुम्हारा तीसरा सवाल जो तुमने कर रखा है, हमने जगह भी छोड़ रखा है, ये रहा, ये था ना तीसरा सवाल। रजिस्टर है आपके पास, अगर मेंटेन करा होगा तो ढूंढ लोगे वरना पे घूम जाओगे। थर्ड क्वेश्चन, हमने टोटल ओवरहेड ऑलरेडी निकाल रखा है ए बी सी का, मेरे से पूछ रहा है ओवरहेड रेट बताओ। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। अगर मैं ए का निकालूं तो टोटल ओवरहेड है 12443 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस हमें दे रखा था 2000 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करेंगे, बी का निकालेंगे, टोटल ओवरहेड है हमारा 10523 डिवाइडेड बाई डायरेक्ट वेजेस गिवन है 3000 मल्टीप्लाई बाई 100। और सी का हम लोग निकालेंगे 9859, यही है ना थर्ड का, सी का, डिवाइडेड बाई डायरेक्ट वेजेस हमें गिवन है 4000 मल्टीप्लाई बाई 100। आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले का आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया जी हमारा 622 पॉइंट कितना है जी, 622.15%। दूसरे का आंसर कितना आ रहा है देखो जरा, बी का आंसर आ रहा है 350.77%। और तीसरे का आंसर हमारे पास आ रहा है 246.47%। बताइए मुश्किल है क्या। ओवरहेड रेट कैसे निकालते हैं, तो टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय जो भी सवाल बोलेगा, डायरेक्ट वेजेस बोला तो डायरेक्ट वेजेस डिनोमिनेटर में रखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल बोलेगा तो डायरेक्ट मटेरियल रखेंगे, और प्राइम कॉस्ट बोलेगा तो प्राइम कॉस्ट रखेंगे, वर्किंग आवर बोलेगा तो वर्किंग आवर रख देंगे, मशीन आवर बोलेगा मशीन आवर रख देंगे, जो भी बोलेगा वो रख देंगे। ठीक है, देख लो एक बार फिर से, ये देखिए डायरेक्ट मटेरियल में ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर में ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर में ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर, लेबर आवर में ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं करोगे तो पॉइंट में लिख देंगे। दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से अब आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक बड़े आराम से कर सकते हो। और मजे की बात बताऊं, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही था। सर चैप्टर खत्म? नहीं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, टॉपिक खत्म हो गया। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही था। अब आपके लिए होमवर्क सिर्फ ये होगा कि आप ये जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 1 से 6 तक दोबारा सॉल्व करोगे, दोबारा से अपने रजिस्टर मेंटेन करोगे और उससे सॉल्व करोगे। और इससे आगे हम करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, तो अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे मशीन आवर रेट कैसे निकालते हैं।
और ये बहुत आसान है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहेगा, मशीन आर रेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बखैर।